खट्टी मीठी कहानियाँ। अब इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो विनीता बहू। जी माँ जी। लक्ष्मी बनकर आई हो, हमेशा ऐसे ही मेरे घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी बनकर फलना फूलना। सुशीला अपने इकलौते बेटे सचिन के लिए विनीता को बहू बनाकर लाई थी। सुशीला के घर में उसके पति, बेटे और बहू के अलावा एक बूढ़ी सास भी है। शादी के कुछ दिन बाद। माँ जी, खाना बन गया है। आप कहें तो मैं दादी जी का खाना उनके कमरे में पहुंचा दूं? अरे, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? वो तेरी दादी सास है। जब मन करे तब तू उनके कमरे में आ जा सकती है। सास के कहने पर विनीता खाना लेकर दादी के कमरे में जाती है। ये लीजिए दादी जी आपका खाना, और कुछ चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। आप कहें तो आपके बालों में तेल लगा दूं? अरे वाह वाह, कितनी प्यारी बहू आई है सुशीला के घर। बिल्कुल साक्षात माँ लक्ष्मी। खूब खुश रहे बेटा। एक तू है और एक मेरी बहुएं हैं, दोनों एक नंबर की लड़ाकू और तेज तर्रार। तुम रोज मेरे कमरे में आना, मेरे पास बैठना। जी दादी, जरूर। अच्छा माँ, अब अगर मेरी शिकायत हो गई हो तो आप खाना खा लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सब जानती हूँ। तुझे बस मेरे बक्से की पड़ी है, नहीं तो तू मुझे 2 रोटी भी न दे। विनीता देखती है कि दादी सास के कमरे में एक छोटा सा बक्सा है जिस पर ताला लगा हुआ है। बहू, माँ की बातों पर ज्यादा सोचना विचारना नहीं। उनकी अब उम्र हो चली है। बूढ़ा आदमी एक जिद्दी बच्चे के समान होता है। उनसे ज्यादा कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं। बस वो जो भी कहे हाँ में हाँ मिलाती रहो, समझी? मैं समझ गई माँ जी, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? कहो, क्या बात है? माँ, ये बक्से का क्या चक्कर है? मैंने देखा कि दादी जी ने बक्से में ताला लगाया हुआ था। क्या दादी के बक्से में हीरे मोती भरे हैं? अरे धत पगली, तुझे क्या लगा मैं उनकी सेवा उनके बक्से में रखे खजाने के लिए करती हूँ? मैं जानती हूँ माँ का बक्सा खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। अरे, माँ ने बहुत कठिन जीवन जिया है। बाबूजी के जाने के बाद अकेले 2 बेटों को पाला, पोसा, पढ़ाया। उनके पास कहाँ से आएगा खजाना? सारा जीवन उनके साथ बिताया है मैंने। उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। लेकिन माँ, फिर दादी उसमें ताला लगाकर क्यों रखती हैं? शादी के बाद सचिन के चाची और चाचा ने अलग घर बना लिया और उसके बाद वो कभी माँ को लेने के लिए नहीं आए। मैं माँ के साथ उनके पुश्तैनी घर में थी। फिर एक दिन तुम्हारे ससुर जी ने भी अपना अलग मकान बना लिया। माँ का बूढ़ा मन अकेलेपन से घबरा गया और उन्होंने कहानी बनाई कि जो भी माँ को अपने साथ रखेगा और उनकी सेवा करेगा, वो उसे अपने बक्से में रखा सोने का कंगन देंगी। मैं सब समझती थी कि माँ ये सब क्यों कर रही हैं। मैं माँ को अपने साथ इस घर में ले आई और तब से वो हमारे साथ ही हैं। माँ को लगता है मैं उनके कंगन के लिए उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन वो तो मेरी माँ है। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। अपनी सास का दादी के प्रति सम्मान देखकर विनीता को बहुत अच्छा लगा। वो भी खुशी खुशी दादी सास की सेवा में लग गई। कुछ दिन बाद अचानक दादी ने शरीर छोड़ दिया। नाते रिश्तेदार घर में जमा होने लगे थे।
तभी चाची जी छाती पीट पीट कर रोती हुई वहां पहुंच गई। अम्मा हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमें तो किसी ने खबर भी नहीं की कि आकर एक बार माँ से मिल जाओ। हम तो दिल की दो बात भी नहीं कर पाए। ये क्या बात कर रही हो शांति? अम्मा अचानक ही चली गई। हमें भी कहाँ पता था कि आज जब सुबह उठेंगे तो अम्मा ना होंगे। मैं खूब समझती हूँ जीजी। अगर मुझे पहले खबर कर देती तो मुझे खबर ना मिल जाती कि अम्मा जाते हुए तुम्हें क्या क्या दे गई है। ऐसे दुख के समय कैसी बेहुदा बातें कर रही हो शांति? अम्मा के पास ऐसा कौन सा खजाना गड़ा था जो वो मुझे दे जाएंगी? क्यों? अम्मा कहती थी ना कि उनके पास सोने का कंगन है। अब आखिरी वक्त में तो तुम्हें ही दे गई होंगी ना। अच्छा, ये तो तुम्हें याद है कि अम्मा के पास सोने का कंगन था। ये याद नहीं कि अम्मा ने कहा था कि जो उनकी सेवा करेगा वही कंगन पाएगा। तुमने कितने दिन अम्मा की सेवा की, बताना तो जरा। देखा, निकल गई ना सच्चाई मुंह से। 2 रोटी बनाकर खिला दी तो एहसान कर दिया क्या? तुम्हारी सास नहीं थी क्या वो? सास तो तुम्हारी भी थी शांति। कभी एक दिन को भी ले गई तुम अपने घर? आज उनके मरने पर 2 आंसू भी बस इसलिए गिरा रही हो क्योंकि कंगन तुम्हारे हाथ से चला गया। अरे तुम्हें इतना ही जोर पर रहा था तो मत करती सेवा। बोल देती, हम ले जाते। लेकिन एक बात याद रखना, अपना हिस्सा मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। कंगन में मेरा बराबर का हिस्सा है। हाँ, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ कि अम्मा के पास कोई कंगन नहीं था। किस चीज में हिस्सा दूं तुम्हें? और हिस्सा बस दौलत में होता है क्या? जब फर्ज निभाने की बारी थी तुम कभी आई थी क्या? अच्छा तो लाओ, अम्मा का बक्सा अभी सबके सामने खोल लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि उनके बक्से में क्या है। चाची पैर पटकती हुई अम्मा का बक्सा लेकर बाहर आ जाती है। अरे शांति, इतने रिश्तेदार जमा है, ये क्या तमाशा लेकर बैठ गई हो? मैंने कहा ना इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात को यहीं खत्म करो बस। सुशीला की बात को नजरअंदाज करके शांति अम्मा के बक्से का ताला तोड़ देती है। हाय राम, इसमें तो बस अम्मा की शादी का ये फटा पुराना सा जोड़ा रखा हुआ है। कंगन कहाँ गया? जब कोई कंगन था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अम्मा के पास कुछ नहीं था। वो बस इसलिए झूठ बोलती थी ताकि सोने के कंगन की लालच में मैं उनकी सेवा करती रहूं। बूढ़ी अम्मा के मरने के बाद उनकी दोनों बहुओं में होती खींचातानी की आवाज अब सबको सुनाई देने लगी थी। नई बहू भी कमरे में एक कोने में खड़ी होकर बहुत देर तक उनके झगड़े की आवाजें सुन रही थी। चाची जी, माफ कीजिए, लेकिन माँ को सच में कुछ नहीं पता कि उस बक्से में क्या था। ये लो, एक और हिमायतन आ गई। एक सोने के कंगन के लिए जीजी ने अपना ईमान खो दिया। घोर कलयुग आ गया है भैया। मैं दादी जी को रोज खाना देने जाती थी। एक दिन जब मैं उन्हें खाना खिलाने गई तो उन्होंने अपना बक्सा खोलकर मुझे दिखाया। विनीता सबको उस दिन की कहानी सुनाने लगती है। आपका कंगन तो बहुत खूबसूरत है दादी। जिसे भी ये मिलेगा वो सच में बहुत किस्मत वाला होगा। तुम्हें पसंद है तो ऐसा करो, तुम ही रख लो। लेकिन दादी, मैं कैसे? अरे तू रख ले, बस किसी को इसके बारे में बताना नहीं। ये दादी पोती के बीच की बात है। देखा, मिला ना कंगन इनके ही घर से। अरे हम कोई झूठ थोड़े ना बोल रहे थे। हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानते हैं। आप नाराज मत होइए चाची जी। ये लीजिए दादी जी का कंगन। दादी जी ने मुझे दिया था। इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं। लीजिए, आप ही रख लीजिए। कंगन देखकर शांति की आंखों में चमक आ गई और वो कंगन लेकर तुरंत वहां से चलती बनी।
शांति अभी दरवाजे तक पहुंची होगी कि सुशीला ने गुस्से से बहू को आवाज लगाई। ये क्या किया बहू तूने? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अम्मा के पास कोई कंगन नहीं था। फिर कंगन तेरे पास कहाँ से आया? सच सच बता, ये झूठी कहानी तूने क्यों सुनाई? आपकी बात सही है माँ, दादी के पास कोई कंगन नहीं था। ये कंगन मेरे पापा ने मुझे दिया था, कहा था बुरे वक्त में तेरे काम आएगा। ये मेरे मायके का खानदानी कंगन था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा था। बुरे वक्त के लिए पिता की दी हुई अमानत तूने उस शांति को पकड़ा दी। मूर्ख हो तुम एकदम। क्या सोच कर दिया तूने वो कंगन, और वो भी मुझसे पूछे बिना? अपने गहने उसे देने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? माफ कर दीजिए माँ, उस समय माहौल ही ऐसा था कि आपसे पूछने का समय ही नहीं मिला। सारे समाज के सामने हमारे परिवार की बेइज्जती हो रही थी और चाची जी कह रही थी कि आज आपने उन्हें कंगन नहीं दिया तो आज के बाद आपकी शक्ल नहीं देखेंगी। अरे तो जाने देती ना, मैं कौन सा उसकी शक्ल देखने को मरी जा रही थी। माँ, चाची जी बस एक गलतफहमी का शिकार हुई हैं। उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा। क्या एक सोने के कंगन के लिए उम्र भर के लिए रिश्ता तोड़ना सही है? चाची जी भी हमारा परिवार ही है। क्या फर्क पड़ता है वो कंगन यहाँ रहे या वहां? हमारे परिवार में मान सम्मान और रिश्तों पर गहरा संकट आया था। इससे बुरा समय और क्या हो सकता है माँ जी? मुझे गर्व है तुझ पर बहू। आज इस कंगन से तूने मुझे सिखा दिया कि सामान नहीं, इंसान से प्यार करना चाहिए। गहने गए तो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन संबंध बिगड़ने के बाद वापस पहले जैसा प्यार कभी लौट कर नहीं आ सकता। इतनी छोटी उम्र में तेरी इतनी समझदारी देखकर मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया बहू। तूने ठीक ही कहा, रिश्तों के सामने एक कंगन की कीमत तो कुछ भी नहीं। काफी देर से दरवाजे की ओट में छिपकर जेठानी और बहू विनीता की बातें सुनती शांति की आंखें भी ग्लानि से नम थीं। माफ कर दे बहू, जीजी माफ कर दो मुझे। बहू, तूने तो ये कंगन देकर आज मुझे जीवन भर का कर्जदार बना दिया। ये ले तेरा कंगन, मुझे जीजी का प्यार मिलता रहे, इससे बड़ा गहना कोई नहीं है मेरे लिए। इतना कहकर शांति जेठानी और बहू विनीता के गले लग जाती है।